हेलो एवरीवन। तो साथियों, आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं आपके एसएससी एमटीएस हवलदार भर्ती 2024-25 के लिए फुल मॉडल टेस्ट पेपर नंबर दूसरा। तो साथियों, आज की सेशन में आपके लिए जो एसएससी एमटीएस का फुल मॉडल टेस्ट पेपर रहने वाला है वो हम लोग का दूसरा रहने वाला है। तो इसमें कुल क्वेश्चनों की संख्या 25 प्रश्न रहेगा। सही करने का लक्ष्य आपको 20 दिया जाए 25 क्वेश्चनों में से। और आपका जो लैंग्वेज यानी भाषा आपका क्या रहेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। आपको जिसमें प्रीफर करना चाहे आप उसमें ज्वाइन करके देखेंगे। चलिए, आज का पहला सेशन हम लोग का पहला प्रश्न क्या दिया है, देखिए। पहला प्रश्न दिया है एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर है। तो साथियों, एलिफेंटा केव्स आर इन, बताइए एलिफेंटा गुफाएं कहाँ पर है। तो इसका राइट ऑप्शन देंगे, तो याद रखेंगे महाराष्ट्र में है। तो ए ऑप्शन हम लोग के यहाँ से क्या बनेगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। फटाफट करेंगे, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट चल रहा है हम लोग का, जल्दी जल्दी करेंगे सवालों को। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। निम्न में से कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लासिकल डांस ऑफ नॉर्थ इंडिया, बताइए क्लासिकल डांस ऑफ नॉर्थ इंडिया कौन सा है इनमें से। तो आपका ये कथक है। तो ये ऑप्शन क्या बनेगा, सी राइट ऑप्शन होगा। ध्यान देंगे साथियों, ये जितने भी 25 प्रश्न होंगे आपके PYQ होंगे, यानी आपके पिछले सालों में जो आपका 2023 में मई और सितंबर में पेपर हुआ था वो सारे प्रश्न वही के हैं। ध्यान देंगे सभी दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। चलिए बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए। विवेकानंद रॉक मेमोरियल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में है। तो बी ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नदियों में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा प्रति मिलियन भाग होती है। द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन रिवर इज पार्ट पर मिलियंस। तो बताइए साथियों, जो नदियों में घुली ऑक्सीजन की मात्रा होती है प्रति मिलियन कितने भाग होती है। चलिए राइट ऑप्शन दी, याद रखिए तो 5 भाग होती है। तो यहाँ से हम लोग का सी ऑप्शन क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अपना स्कोर चेक करते रहेंगे, याद रखेंगे एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा, यानी 75 नंबर का ये टेस्ट पेपर चल रहा है आपका कितना स्कोर आएगा ये हमें आप लोग जरूर बताइएगा लास्ट में। वो भी नेगेटिव मार्किंग 1 रहेगा। अगर मुझसे गलती होता है तो मैं 1 नंबर काटूंगा, अगर आपसे गलती है तो आप लोग 1 नंबर काटेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, निम्नलिखित में से किसे आम जलकुंभी भी कहा जाता है। तो साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड कॉमन वाटर हाइसिनिथ। तो बताइए साथियों, किसे आम जलकुंभी कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जब बाढ़ होता है या पानी आता है तो जलकुंभी दिखने लगता है, जो ग्रीन ग्रीन कलर होता है। तो बताइए उसे कॉमन वाटर हाइसिंथ कहा जाता है। तो बताइए किसे कहा जाता है, तो याद रखिए एकॉर्निया कहा जाता है। तो यहाँ से हम लोग का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, रुक्मणी देवी अरुंडेल के साथ जुड़ी हुई हैं। जो रुक्मणी देवी अरुंडेल इज एसोसिएटेड विथ। तो बताइए कथक से, भरतनाट्यम से, कुचिपुड़ी से या भांगड़ा से। तो ये भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं। तो बी ऑप्शन हम लोग के यहाँ से क्या हो रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो विच स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ हरियाणा। तो इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जो कि हरियाणा के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है। तो याद रखेंगे तो MP नहीं करता है। तो बी ऑप्शन हम लोग के यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, किस ग्रह को बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है। चलिए बताइए, किस ग्रह को बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है। विच प्लैनेट इज ऑल्सो एड्रेस एज डॉर्फ प्लैनेट। बताइए साथियों, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लेटो को कहा जाता है। किसे साथियों, प्लूटो को। तो ए ऑप्शन हम लोग के यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज इस्टेब्लिश इन द ईयर 1828। बताइए हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज। वो भी इस्टेब्लिश हुआ था 1828 में, तो राजाराम मोहन राय ने। तो यहाँ से हम लोग का डी क्या बनेगा, राइट ऑप्शन होगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके परीक्षा के लिए याद रखेंगे सभी साथी। अच्छे से आसान भाषा में चल रहे हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि इसमें आपका प्लस साइंस के भी सवाल होंगे, आपका रीजनिंग के भी सवाल होंगे, इंग्लिश के भी सवाल होंगे। याद रखेंगे, विजया बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थापित है। बताइए, जो विजया बैंक का प्रधान कार्यालय है वो कहाँ पर स्थापित है। वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ विजया बैंक स्टेब्लिश।
चलिए राइट ऑप्शन दीजिए, क्या हो जाएगा इस सवाल का राइट ऑप्शन? याद रखेंगे बेंगलुरु में स्थित है, तो हम लोग का यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी? चलिए बताइए, फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर क्वांटिटी, बताइए क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? तो यंग या यंग का मापांक हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का जो यंग का मापांक है ऑप्शन सी हो रहा है, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बढ़िए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव रूप में होता है? बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिमेंट इज इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर? चलिए राइट ऑप्शन दीजिए, तो कौन ऐसा होता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा पारा हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण सवाल है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये आपके प्रश्न में मतलब जो प्रीवियस में 2 से 3-4 शिफ्टों में रिपीट हो गया था सवाल, याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 13। कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है? तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन कैन सर्व एज इंडियन प्राइम मिनिस्टर? चलिए राइट ऑप्शन दी, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन कैन सर्व एज ए इंडियन प्राइम मिनिस्टर? चलिए राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखेंगे इसलिए कोई सीमा नहीं है, तो यहाँ से हम लोग का डी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, कोई सीमा नहीं है इसकी। ओके, नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 14। अर्थशास्त्र ने लिखा था, तो अर्थशास्त्र वाज रिटेन बाई, बताइए अर्थशास्त्र वाज रिटेन बाई, तो किसके द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र? तो याद रखेंगे चाणक्य के द्वारा लिखा गया। तो दोस्त यहाँ से हम लोग का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो चैनल पे है तो साथियों आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम लोग का डेली का जो 11 AM होता है, डेली का आपका मॉक टेस्ट चल रहा है इस समय। याद रखिएगा मॉडल टेस्ट पेपर नंबर हम लोग का आज दूसरा होने वाला। हम लोग को कम से कम 10,000 भाइयों को ऐड करना है इसमें, क्यूज करना है साथ में, तभी हम लोग की तैयारी ज़बरदस्त होगी, साथ में तैयारी होगी। एक दिन में कम से कम 100 से 500 सवालों को हम लोग को करने का टारगेट रहेगा साथियों, याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला बढ़िए क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, इंग्लिश का प्रश्न है, इंग्लिश का आपका हिंदी में नहीं दिया रहेगा, इंग्लिश का इंग्लिश 2 ही रहेगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, सिलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। तो इनमें से आपको एक ऐसा मतलब वर्ड सिलेक्ट करना है जो कि उसका करेक्ट स्पेलिंग रहे। चलिए बताइए राइट ऑप्शन, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? देखिए, ह्यूमनाइड, रिक्शा, डेवियंस, विरिटस। तो आपको ऑप्शन पढ़ने से ये लग रहा होगा क्योंकि ह्यूमनाइड तो इस तो रहता नहीं, रिक्शा की स्पेलिंग गलत है, विरिटस का भी स्पेलिंग गलत है। इनमें से इसका राइट ऑप्शन जो करेक्ट है आपका डेवियंस बिल्कुल सही लग रहा है। तो यहाँ से हम लोग का 15 का सी बिल्कुल राइट ऑप्शन। याद रखेंगे अगले बार 2-2 प्रश्न ये आपका पूछा जा रहा था करेक्ट स्पेलिंग से, याद रखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसे याद करेंगे जरूर से। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ वाइब्रेंट। तो साथियों आप लोग जो हिंदी में पढ़ते हैं विलोम शब्द, तो वही है साथियों, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ वाइब्रेंट का बताइए। जो ये विब्रेंट लिखा है ना, इसका आपको एंटोनिम बताना है, बताइए क्या हो जाएगा? ड्रैब, गॉडी, जज्जी या विविध? तो क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे तो वाइब्रेंट का आपका ड्रैब होता है, याद रखेंगे साथियों। ये PYQ ही सवाल है, ये आपके प्रीवियस ईयर की ही प्रश्न है, याद रखेंगे। वाइब्रेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो ड्रैब हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ डिजिनिटी। तो बताइए तो सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ डिजिनिटी का बताइए। अब इसके बाद आप लोग एंटोनिम तो बता दिए, अब आप लोग सिनोनिम से बताइए क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन इसका। तो याद रखिएगा सर, तो इसका मिलता जुलता सिनोनिम से ऐसा रहता है कि आपको उसका समानार्थी शब्द बताना रहता है। तो डिजिनिटी का आप देख रहे हो तो डिक्सेंसी होता है, यहाँ से जो ए ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग, डिजिनिटी का डिसेंसी होता है, याद रखना है। हम लोग को 5 सालों का प्रीवियस ईयर को पेपर करना है डेली, जो आपको हम 11 AM पे देते हैं, वो भी इस समय 2023 में जो आपका मई का पेपर हुआ था कल आपका खत्म हो जाएगा, तो कल आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद सितंबर का पेपर हम स्टार्ट करेंगे, याद रखिएगा। उसके बाद 2022 का पेपर हल करेंगे, उसके बाद 2021, 2020, उसको 2019 का यहाँ तक हल करेंगे। हाँ याद देखेंगे आप लोग 40 से 45% वहाँ से आपको प्रश्न मिलेगा। अब अगर आपने याद किया होगा तभी आपको याद होगा, क्योंकि पेपर में जाएंगे तो काफ़ी मतलब डर रहता है तो उसमें भूल जाती है, लेकिन आपको रिविजन करते रहना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो साथियों आपको एक ग्रुप दिया गया, इनमें से आपको एक उसके लिए एक शब्द सेलेक्ट करना है। देखिए, एन एनिमल दैट लिव्स बाई किलिंग एंड ईटिंग अदर एनिमल। तो साथियों एन एनिमल दैट लाइव्स बाई किलिंग एंड ईटिंग अदर एनिमल, तो इसके लिए एक वो क्या हो जाएगा? एम्फीबियन,
प्रे, प्रीडेटर या क्वाड्रूप्ड? बताइए, राइट ऑप्शन दिए। तो याद रखिए तो प्रीडेटर कहला जाता है। क्या साथियों? प्रीडेटर कहलाता है जो एन एनिमल दैट लिव्स बाय किलिंग एंड ईटिंग अदर एनिमल्स। याद रखिएगा। तो प्रीडेटर हम लोग का सी राइट ऑप्शन होने वाला है यहाँ से। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, चूज द सिनोनिम्स ऑफ डिफिकेट। तो साथियों आपको इसके बाद फिर बताना है कि सिनोनिम्स ऑफ डिफिकेट का बताना है। चलिए इस बार राइट ऑप्शन दिए। तो डिफिकेट आपको ऐसा लग रहा है, डिफिकेट यानी सीक्रेट होता है। क्या साथियों? डिफिकेट का यानी सीक्रेट होता है, तो यहाँ से डी राइट ऑप्शन होएगा। ऐसा नहीं रहेगा साथियों, आपको मतलब जो इंग्लिश का क्वेश्चन है हिंदी में भी मतलब रहेगा, मतलब क्या किया वाक्य में परिवर्तित रहेगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा ऐसा। आपको इंग्लिश का इंग्लिश में ही रहेगा, हिंदी में बिल्कुल भी नहीं रहेगा, याद रखेंगे। तो डिफिकेट का सिनोनिम्स क्या होता है? सीक्रेट होता है। डी ऑप्शन हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, सिलेक्ट द वर्ड विथ द करेक्ट स्पेलिंग। फिर आपको सिलेक्ट द आपको क्या करना है? वर्ड विथ द करेक्ट स्पेलिंग। तो इनमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन है? तो याद रखिएगा साथियों, इनमें से आपका जो ये पुनेसिया है साथियों, ये बिल्कुल सही है। कौन सा? पुनेसिया है आपका। तो 20 का क्या हो जाएगा हम लोग का? बी बिल्कुल राइट ऑप्शन। कंटिन्यू तो आप देख सकते हैं, रिवॉल्वर देख सकते हैं, बैरजेंडी आप देख सकते हैं, बिल्कुल रॉन्ग है। तो यहाँ से हम जो पुनेसिया वो आपका करेक्ट स्पेल है। तो यहाँ से बी ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, उम्मीद करूंगा ये सेशन काफ़ी अच्छे समझ रहे होंगे। चैनल पर नहीं तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए दोस्त, अब यहाँ से आपका रीजनिंग के प्रश्न हल को करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। चलिए साथियों, जिस प्रश्न से आपको विकल्प दिए गए आपको संबंधित संख्या को चुनना है। पहले हम पहले को देखेंगे 55 से 47 कैसे बना होगा। पहले हम लोग इसको देखते हैं, 55 से 47 कैसे बना होगा। हम साथियों 55 में ऐसा क्या करें कि वो 47 बन जाए? कोई सोचिए। यदि हम साथियों प्रश्न के हिसाब चलें तो अगर हम 55 में से मान लीजिए -8 को घटाते हैं, तो 55 में से यदि आप लोग साथियों 55 में से यदि आप लोग 8 घटाएंगे तो कितना आता है? 47। देखिए यहाँ पर 47 आया है। इसका मतलब साथियों अगर हम लोग पैटर्न को फॉलो करते हैं, -8 घटा रहे, तो उसी प्रकार जिसका हमसे पूछा साथियों अगर हम उसमें भी से 8 घटाएं और ऑप्शन में दिया रहे, तभी हम लोग का ये मेथड करेक्ट होगा। बिल्कुल, क्यों? तो उसी प्रकार देखिए हम लोग 55 में से जैसे 8 को घटाते हैं, 47 हम लोग को मिला। उसी प्रकार यदि हम लोग का 69 में से, यहाँ पर जो हम लोग क्वेश्चन मार्क जी लाना है, यदि हम 69 में से 8 को घटाते हैं तो कितना आएगा? अगर हम लोग 69 में से 8 को घटाएंगे तो 61 आ रहा है। तो 61 क्या ऑप्शन में दिया है? तो देखिए तो ऑप्शन बी हम लोग का बिल्कुल सही मिल रहा है। इसका मतलब क्या क्या है? 55 से साथ ही 47 कैसे लाया है? तो 55 में से -8 को घटाए। उसी प्रकार से तो हमसे 69 का पूछा था, तो हमने 69 में से -8 को कर दिए, तो कितना आ गया हम लोग का? 61। तो इस तरह हम लोग का बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? तो आप देखिए रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट आप अपने प्रकार भी दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन हाँ जो पैटर्न जो सीरीज है उसको फॉलो करना चाहिए, तभी आपका राइट ऑप्शन। कोई भी दिमाग लगा सकते हैं, कैसे भी ला सकते हैं, लेकिन आप पैटर्न आपका फॉलो रहना चाहिए। जो प्रश्न आपका सीरीज दिया, श्रृंखला दिया है, याद रखेंगे सभी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। देखिए क्या दिया सॉल्व क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। तो साथ ही आपको इन विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनना है। जैसे DFG से साथ ही EGH बनाया है, तो हमसे पूछा है PRS का। यदि आप साथी ये देख रहे हैं, पहले हम लोग पहले को उठाते हैं। जैसे DFG का संबंध किससे से? तो EGH से है। आप देख सकते हैं साथियों डी के बाद क्या आया है? यहाँ पर ई आया है कि नहीं? आप देख सकते हैं। उसके बाद साथियों डी के बाद क्या आता है? ई आता है ना। जैसे आप लोग ABCDE पढ़ते हैं, तो वही से आपका देखिए एफ के बाद यहाँ पे बीच में देखिए जी, आपके बाद क्या आता है? ABCDEFG आता है कि यहाँ इसी प्रकार देखिए जी के बाद क्या आता है? एच आता है। इसका मतलब क्या है साथियों? जस्ट उसके आगे का ले रहा है। जैसे डी के बाद देखिए यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं ई ला दिया है। उसके बाद एफ के बाद साथियों यहाँ पर जी लाया है, जी के बाद यहाँ पर एच लाया है। तो उसी प्रकार हमसे साथियों PRS का पूछेगा, तो क्या हम लोग P का अगर हम लोग Q करते हैं, और जो R का है साथियों यहाँ पे हम लोग R के बाद क्या आता है? S आता है। उसके बाद S के बाद क्या आता है? तो T आता है। तो क्या हम लोग QST कर सकते हैं क्या? ऐसा बताइए। QST देखिए ऑप्शन भी दिया है। अगर साथियों आपको ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप दूसरा भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। यदि हम साथियों कैसे करते हैं, देखिए जैसे एक मेथड और आपको बता दें। मान लीजिए ऐसे आपको नहीं समझ में आया, तो देखिए DFG का संबंध किससे बना रहा है?
EGH से बना रहा है। तो साथियों इसको कोडिंग पहले कीजिए। D कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पे। F कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे। G आपका कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे। उसी प्रकार E आपका कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे। G कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे। और H कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे। देख सकते हैं यहाँ से। तो 4 से 5 कैसे बनेगा? +1 किया होगा। उसी प्रकार F 6 से 7 कैसे बना होगा? +1 किया होगा। 7 से 8 कैसे होगा? +1। इसका मतलब क्या कह रहा है? सब में +1 कर रहा है। तो उसी प्रकार हम साथियों PRS में कोड करके क्या +1 करके हम लोग नहीं ला सकते हैं? तो P जैसे आपका कितना नंबर का होता है? 16 नंबर का। R आपको 18 नंबर का। S आपका 19। चलिए +1 किया तो हम लोग 16 में यदि 1 को जोड़ते हैं तो 17 आएगा। 18 में यदि हम +1 को जोड़ेंगे तो 19 आएगा। और आपका 19 में +1 करेंगे 20। अब यह 17 कितने नंबर पे होता है? Q पे होता है। और आपका 19 आपका S नंबर पे आता है। और आपका T20 तो देखिए वही तो आ गया QST। तो आप जिस भी मेथड में समझे हो आप लोग अपने दिमाग लगाइएगा अच्छे से, बस आप लोग रिवीजन करते रहिए। उम्मीद करूँगा आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, एकदम आसान भाषा में। कोई दिक्कत परेशानी? बिल्कुल नहीं दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे क्या दिया है। यदि 4 + 5 = 41 है और 10 + 12 = 244 है तो 6 + 8 कितना होगा? तो साथियों ये तो कुछ दिमाग ही अलग लगाया है। देखिए क्या दिया है, 4 + 5 = 41 दिया है। तो पहले हम पहले को ही समीकरण को हल करते हैं। तो अब लोग बताइए इसमें दिमाग क्या लगाते हैं। 4 × 5 = 9 × 5 = 45, 5 × 4 = 9 × 4 = 36। क्या ऐसे हो सकता है क्या? देखते हैं। 5 × 4 = 9 × 4 = 36, 5 × 41, 12 × 120, 120, 120, 12 × 144, ज़्यादा हो जा रहा है। तो यदि हम साथियों इसको न लेकर यदि हम 4 + 5 को 41, यदि हम साथियों 4 का स्क्वायर करते हैं प्लस 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना? 4 का स्क्वायर कितना होता है साथियों? आपका 16 होता है। और 5 का स्क्वायर कितना? 25। देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए 41। इसका मतलब क्या है साथियों? इन दोनों नंबर को ब्रेक करके क्या किया है? स्क्वायर कर दिया है। उसी प्रकार यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। 10 + 12 = कितना दिया? 244। यदि हम 10 का स्क्वायर करते हैं साथियों 100 आता है। उसी प्रकार 12 का स्क्वायर कितना होता है साथियों? आपका 144। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर 100 + 144 को ऐड करते हैं तो हम लोग क्या 244 आ जाएगा? बताइए आप सभी लोग, क्या आप लोग सहमत हैं? 244 आ जाएगा। उसी प्रकार हमसे क्या पूछा है साथियों? 6 + 8 का पूछा है। यदि हम 6 + 8 तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। प्लस साथियों 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। तो 36 + 64 आपका 100 हो जाएगा कि नहीं? बताइए क्या आप लोग का 100 डी राइट ऑप्शन आ रहा है कि नहीं? ये बताइए आप सभी लोग। 23 का साथियों डी हम लोग का राइट ऑप्शन। एक बार अच्छे से आप लोग समझा देते हैं साथियों। जैसे देखिए 4 + 5 = 41 कैसे हल किया होगा? जैसे 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका चलिए डायरेक्ट यही भी लिख देते हैं। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस साथियों 5 का स्क्वायर कितना है? 25। तो 16 + 25 आपका 41 हो गया। इसी प्रकार से हमसे कितना पूछा उसके बाद? 10 और 12 बराबर कितना है? 244। यदि हम लोग साथियों 10 का स्क्वायर करते हैं 100 और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। तो 100 अगर आप 144 को जोड़ेंगे तो आपका 244 आएगा। और हमसे क्या पूछा है? 6 + 8, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, 8 का स्क्वायर 64। अगर हम 36 और 64 को ऐड करेंगे तो हम लोग का 100 आ रहा है। क्या हम लोग का डी राइट ऑप्शन मैच करा है? बताइए आप सभी लोग। 23 का डी करेक्ट ऑप्शन सभी लोग समझ गए होंगे अच्छे से। ओके चलिए नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। चलिए साथियों आपको इनमें से एक विषम अक्षर को चुनना है। आप सभी लोग इस सवाल का राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में दें। काफ़ी इजी सवाल है, याद रखिए। बस +1 +2 +3 का श्रृंखला में है। क्या साथियों? +1 +1 में है, उसका तो +2 +3 श्रृंखला। कोई एक ऐसा साथियों जो कि प्लस क्या कर दिया है? +3 क्या हो गया? बस आपको वही बताना है कौन इनमें से। आप लोग इसका कोडिंग करेंगे, अच्छे से देखेंगे, तभी इसका राइट ऑप्शन आप लोग देंगे। याद रखेंगे सभी लोग को इस सवाल का राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स से देना है, तभी कल हमसे स्टार्ट करेंगे इससे आगे। ओके सभी लोग बताएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, यदि कल मंगलवार था तो आज के 10वां दिन सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो साथियों यदि कल मंगलवार था तो साथियों कल मंगलवार था तो सर जी कल आपका क्या था? कौन वार था? मंगलवार था। तो यदि कल मंगलवार था तो साथियों आज का दिन, अगर हम लोग कल यदि कल का मंगल था तो आज के, यानी अगर हम लोग मंगलवार में दोस्त क्या करेंगे? मंगलवार में +1 को ऐड करते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा? बताइए बुधवार हो जाएगा कि नहीं?
हमसे जो पूछा है कल का आपका मंगलवार था, तो आज से हम लोग को पूछा तो आज भी तो जोड़ेंगे उसमें। तो अगर हम लोग मंगलवार में +1 करते तो मंगलवार क्या आता है, बुधवार आता आपका, सभी को पता। वेडनेसडे आ जाएगा। अब वेडनेसडे साथियों हम लोग को 10वां दिन करना है। यदि हम बुध से साथियों 10वां जोड़ेंगे, देखिए बुध में आग आप क्या करेंगे, बुध में 10 दिन ऐड कर दीजिए। बुध आपका सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन। तो साथियों अगर हम बुध से 7 दिन करेंगे तो भी आपका बुध ही आ जाएगा। आप कोई भी अक्षर उठाइए, मान लीजिए शुक्र है, तो आपको फिर बताना है कि शुक्र में आप बताइए 7वां दिन कौन सा होगा। तो शुक्र में अगर आप 7 जोड़ेंगे तो वही शुक्र आएगा कि नहीं, ये बताइए। तो देखिए बुध से जब हम लोग 10 दिन आगे बढ़ेंगे तो कितना होगा, बुध से बुध आपका 7 दिन, उसके बाद 7 के बाद 8 लिख दीजिए, 9 लिख दीजिए, 10। देखिए बुध बीफा शुक्र शनिचर, क्या शनिवार आ रहा है कि नहीं, ये बताइए। आप लोग सहमत है कि नहीं, ये बताइए। कोई मान लीजिए सोमवार में आपको 7 दिन बाद बताना है, सोमवार से 7वां दिन कौन सा होगा, तो वही सोमवार ही तो आएगा एक हफ्ता में, क्योंकि 7 दिन होता है। कोई भी आपको उठा लीजिए, कोई भी दिन उठा लीजिए, आप मान लीजिए उठा लीजिए शुक्रवार, तो यदि आपको बोला जाए कि शुक्रवार में बताइए कि 7 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा फिर दिन आएगा, तो वही तो आएगा। तो उसी प्रकार हम लोग बुध मंगल +1 एक जोड़ने पर हम लोग आज से लेंगे साथियों, आज के 10वां दिन से हमसे पूछा, तो आज मंगलवार से +1 करेंगे तो बुध साथियों 10वां दिन, तो बुध आपका 7वां दिन। उसके बाद साथियों बुध में 3 ऐड कर दीजिए और बुध बीफा शुक्र शनिवार। तो यहाँ से हम लोग का डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या आप लोग समझ गए? तो बताइए कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो साथियों हम लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एकदम आराम से आसान भाषा में चले हैं।